ये पान की पीक से शुरुआत करिए सोनू हनी और दिखाइए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर हमारे नीतीश कुमार को गर्व होता है, उसकी क्या स्थिति होगी। ये दिखाइए मकड़े का जाल और नीचे लगा हुआ ताला, जो इस बात का सबूत है कि ये सदियों से विद्यालय खुला नहीं है। ये विद्यालय है और विद्यालय के नीचे से मोबाइल अभी सोनू निकालेंगे और आपको दिखाएंगे बहती हुई गंगा की धारा, जिस धारा में ना कोई बच्चा कभी पढ़ पाएगा और जिस धारा के चलते बिहार के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। ये है आपका विद्यालय, वो विद्यालय जहां बच्चे पढ़कर खूब आगे जाएंगे। ये ब्लैक बोर्ड और यहां जम चुका ये काई, अगर एक बार जूता फिसला देंगे ना सर तो हम गिर के मर जाएंगे। धीरे धीरे चल रहे हैं, गिर जाएंगे। यहां लाइट भी नहीं है और ये इलेक्ट्रिक बोर्ड को देखिए खोपचा किया गया है। हमारे नीतीश जी ने कितना काम किया है और वो कितना काम करना चाहते हैं, ये टूटी हुई कुर्सी इस बात का उदाहरण है। और ये रैपर दिखा दीजिए। विमल का प्रचार तो आमतौर पर अजय देवगन और शाहरुख खान कर रहे हैं, आज से जनता जंक्शन भी करेगा। विमल खाइए मस्त हो जाइए, दांत पीला बिल्कुल नहीं होगा। लोगों ने कहा कि पानी ना रहेला तो पढ़ाई होला, पानी रहेला तो पढ़ाई ना होला। तो पानी या 6 महीना रहेला, देख लो सोनू हनी दिखावा, पिछला 3.5 महीना से पानी धइल बा। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। नीतीश जी गलत स्टेटमेंट है। टूटा हुआ बिल्डिंग देश को महान बनाता है, थूका हुआ गुटखा देश को महान बनाता है, टूटा हुआ कुर्सी देश को महान बनाता है, टूटा हुआ बिजली का जो बोर्ड है वो देश को महान बनाता है। क्या बोल रहे थे? उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा। मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय, और विद्यालय के सामने लगे हुए चापाकल को सोनू दिखाइए और बता दीजिए कि डूबा हुआ विद्यालय बिहार के डूबे हुए भविष्य का उदाहरण है। और अब इसको दिखाइए कि यहां पर लिखा हुआ है वर्ग कक्ष 1 और 2, और सोचिए कि वर्ग कक्ष 1 और 2 में नीतीश कुमार के मास्टर लोग कैसे पढ़ाएंगे। और यह भी सोचिए कि जब 5 अगस्त को विद्यालय सब खुल जाएगा तो यहां शिखर का जो रैपर पड़ा हुआ है, तो बच्चा क्या उसको चुनकर कबाड़ी वाले को बेचने जाएगा या फिर अपनी पढ़ाई करेगा। ये एक विद्यालय है, केसरिया में स्थित है, और इस बांध पर जब हम आए थे ये देखने कि लोग कैसे जी रहे हैं, तो हमको एक प्राथमिक विद्यालय का बहुत शानदार सा बिल्डिंग दिखा। वो बिल्डिंग जो अब झरने की कगार पर है, वो बिल्डिंग जहां बच्चों की पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, वो बिल्डिंग जहां पर नीतीश कुमार के मास्टर लोग 6 महीना का छुट्टी इस बात पर मार लेंगे कि यहां पर पानी लगा हुआ है और यहां के ग्रामीण लोगों को कोई काम नहीं मिलता है तो यहां आकर सुस्ताते हैं। बाकी उनसे ही सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि बिहार के जिस शिक्षा व्यवस्था को हम शानदार बना देना चाहते हैं, उस शिक्षा व्यवस्था में क्या हाल हो रखा है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप बहुत ही शानदार तरीके से बिहार के शिक्षा व्यवस्था का ये देख रहे हैं, जो कीड़ा अपना घर बनाया हुआ है। नीतीश जी का एसी अभी कितने नंबर पे चल रहा होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन इस बिल्डिंग की जर्जर स्थिति पहले आपको हम दिखा देना चाहते हैं। ये पान की पीक से शुरुआत करिए सोनू हनी और दिखाइए कि बिहार की जिस शिक्षा व्यवस्था पर हमारे नीतीश कुमार को गर्व होता है, उसकी क्या स्थिति होगी। ये दिखाइए मकड़े का जाल और नीचे लगा हुआ ताला, जो इस बात का सबूत है कि ये सदियों से विद्यालय खुला नहीं है। और ये सब कुछ बिल्डिंगें आप देख लीजिए, उसकी साफ सफाई देख लीजिए, और उसके बाद गर्व कर रहे अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए कि सर आपने हमारे लिए क्या किया है। ये विद्यालय है और विद्यालय के नीचे से मोबाइल अभी सोनू निकालेंगे और आपको दिखाएंगे बहती हुई गंगा की धारा, जिस धारा में ना कोई बच्चा कभी पढ़ पाएगा और जिस धारा के चलते बिहार के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं। अब ये दिखाइए, ये कमरा है विद्यालय का, और ऐसा विद्यालय अगर आप देख लीजिएगा ना सर तो मजा आ जाएगा। दिखाइए, ये है आपका विद्यालय, वो विद्यालय जहां बच्चे पढ़कर खूब आगे जाएंगे। ये ब्लैक बोर्ड और यहां जम चुका ये काई, अगर एक बार जूता फिसला देंगे ना सर तो हम गिर के मर जाएंगे। यहां जम चुका ये काई इस बात का सबूत है कि यहां पर बच्चा देखिए गिर गया। ये गिरा हुआ बच्चा इस बात का सबूत है। ये टूटे फूटे बिल्डिंगें इस बात की सबूत है कि हमारी सरकारों ने क्या किया है। आपको ये मालूम पड़ना चाहिए, आपको ये दिखना चाहिए। ये दिखाइए सोनू, यहां पर ये विद्यालय कैसा है, ये विद्यालय को सरकारों ने क्या किया है और इस विद्यालय में कैसे पढ़ाई होती होगी। ये देखिए, ये झांक झक्कर देख लीजिए सर, ये दिखाइए। ये मकड़ा का जाला इस बात का सबूत है कि यहां पर कितना सफाई होता है। ये इस बात का सबूत है कि यहां पर कितने बच्चे पढ़ने आते होंगे। यहां इलेक्ट्रिक का ये बोर्ड दिखा दीजिए सोनू, धीरे धीरे चल रहे हैं, गिर जाएंगे। यहां लाइट भी नहीं है और ये इलेक्ट्रिक बोर्ड को देखिए खोपचा किया गया है। हमारे नीतीश जी ने
कितना काम किया है और वो कितना काम करना चाहते हैं। ये टूटी हुई कुर्सी इस बात का उदाहरण है कि यहाँ के नेताओं ने यहाँ के बच्चों के लिए कितना काम किया है। ये देखिए ऐंठा, ये और ये दरार आ चुकी जमीनें इस एक विद्यालय की हैं, जहां पर बाहर बहुत शान से प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ था। अब बाहर निकलते हैं, पहले पूरा बिल्डिंग आपको घूम घूम कर दिखाएंगे और उसके बाद कंपैरिजन करिएगा अपने नेता और मंत्रियों को मिले घर, जो उनको विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, उनको कैसा घर मिला है और वो किस घर में रहते हैं। यहां लिखा हुआ है राष्ट्र की शिक्षा, और ये ताला और ये मकड़ा का जाला इस बात का सबूत है कि ये विद्यालय कभी खुलता नहीं है। ये बिल्डिंगा देख लीजिए, ये दरार देख लीजिए, और उसके बाद सोनू ये पानी दिखा दीजिए। अब सोचिए कि यहां पढ़ाई कैसे होता होगा। चाचा वहां देखिए बहुत एकदम मस्त तरीके से मछली मार रहे हैं, और मछली मारकर भयंकर जाएंगे या बेचेंगे या फिर अपने खुद ही बनाकर खा जाएंगे। उसके बाद यहां दिखा दीजिए। बहुत अफसोस हो रहा है कि यहां पर कभी मध्याह्न भोजन बना भी होगा कि नहीं, इस बात का शक है हमको। सोमवार को चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी, मंगलवार को जीरा राइस और सोयाबीन और ये सब बना होगा कभी कि नहीं, कि इसमें हमको बिल्कुल शक है। और ये रैपर दिखा दीजिए। विमल का प्रचार तो आमतौर पर अजय देवगन और शाहरुख खान कर रहे हैं, आज से जनता जंक्शन भी करेगा। विमल खाइए, मस्त हो जाइए, दांत पीला बिल्कुल नहीं होगा, और इसमें आपको इलायची का स्वाद, केसर का स्वाद, माफ कीजिएगा, केसर का स्वाद मिलेगा, और ऐसा स्वाद जो नीतीश जी के इस बिल्डिंग को ऊपर करिए, मोबाइल को दिखाइए, और ये सब गंदगी और ऊपर कर दीजिए सोनवानी, ये दिखाइए इन सारे गंदगियों को, और तब सोचिए कि बिहार के इस विद्यालय में कितना पढ़ाई होता है, बिहार का विद्यालय खुलता भी है कि नहीं, इस पर सवाल है। और तब आपको मालूम पड़ेगा कि जिस शिक्षा की बात हम करते हैं, बिहार के केसरिया का ये विद्यालय अपने शिक्षा के लिए तरस रहा है। लोगों ने कहा कि पानी ना रहेला तो पढ़ाई होला, पानी रहेला तो पढ़ाई ना होला। तो पानी ऐजा 6 महीना रहेला, हई देख लो सुनू हनी देखावा, पिछला 3.5 महीना से पानी ऐजा धइल बा, पानी ऐजा आइल बा, आ ना केहू देखे आवता, ना विधायक साहब के मतलब बा। हम तो यह सोचतानी कि अगर विद्यालय खुल जाई तो यह पढ़ाई केंगन होई, और पढ़ाई के नाम पर जो बंटाधार कर रहे हैं यहाँ के नेता लोग, यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, यहाँ के विधायक साहब, यहाँ के वार्ड वाले, यहाँ के मुखिया, यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि, वो आपको समझ में आना चाहिए कि इन लोगों ने सिर्फ यहां को बर्बाद किया है। चापाकल का पानी में डूब जाना इस बात का सबूत है कि हमारी सरकारों ने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया है। वो चापाकल है, फिर से एक बार दिखा दीजिए, और इस पानी में कोई कैसे पढ़ के आएगा देख लीजिएगा। बाकी वहां नीला कलर का एक पाइप दिखा रहा है, सुनो ने दिखा दीजिएगा। ये एक नल जल का पाइप है, और ये नल जल में कितना मजा आता होगा ये आप सोच सकते हैं। बाकी इधर आ जाइए, कहां गए चाचा? चाचा एक कहां थे, हमको दिखे थे, भाग गए किधर क्या? चाचा कहां गए जी? इधर आइए, आप जाइए, आप ही आ जाइए। पीला टी शर्ट वाले चाचा, पीला टी शर्ट वाले चाचा आइए ना इधर, आप ही बुजुर्ग लग रहा है। क्या नाम है आपका? जोगी पासवान जी। यहाँ पढ़ाई होता है जी? कहाँ भी पढ़ाई हो रहा है? तो पढ़ाई कहाँ होता है यहाँ? तो पानी आयल बा तब से 4 महीना हो बंद भइल है। तो मान लीजिए स्कूलिया खुले वाला बात 5 अगस्त के, तब मान लीजिए स्कूल के खुले तो पानी लागल बा। हाँ पानी तो लागल बा। तो ये सब बिल्डिंग में तो सब टूट गई बा। हाँ ढहल है। आई का नाम है? विनोद है। विनोद भाई क्या है चल रहा है जी? वो धस उसगल बा देने चला तो तेने चला कि सब लोग के का कर सकत विधानसभा में लोग हल्ला करता कि हम लड़का से पढ़ाए, पूरा देश बढ़ी, तो लड़का पढ़िए सुनकेगा नहीं? हां तो बड़ो ये कुछ ना बा, कुछ नहीं कहेगा। अब है नहीं, अब ये लड़का में हमको टान दिख रहा है। कौन दोषी है इसके लिए? इसका दोषी सरकार है। काहे सरकार दोषी है? सरकार जब देगा तब ना मास्टर करेगा। पानी लग गया है तो पढ़ाई तो पानी इसका तो सरकारी दोषी है। जो पानी आ रहा है इसका सरकार दोषी है कि इसको ऊंचा बनाए। अगर पानी दे रहा है तो इसको ऊंचा बनाए, और इस ऊंचा बना करके तब स्कूल बनाए कि इसमें पानी ना घुसे, और यहाँ पे रास्ता बनवाए कि बच्चा आके इसमें पढ़ सके। कौन गांव है? कढ़ान गांव है, केसरिया का कढ़ान गांव है। विधायक आती हैं ना? यहाँ पे नहीं आती है कोई ना। कोई नहीं। जीतने के बाद यहाँ कोई दिखाई देने नहीं आया। तो ये विद्यालय में तो पढ़ाई नहीं होता होगा? अभी नहीं हो रहा है। ये सब जो बिल्डिंग में ठसक गया है तो बने होगा नहीं? तो बनेगा। आप लोग पूछते नहीं है कि लड़का सब कहाँ पढ़े जब बिल्डिंग में ठसक गया है? किससे बोलेंगे? विधायक से बोलेंगे। सब बोल के हार गया है लोग, तो बोलेंगे सब बोल के हार गया। काहे वोट दिए फिर? काहे वोट दिए? वोट तो हम लोग दूसरे को दिए थे लेकिन जीत गया वो। अच्छा, तो जिसको वोट दिए जीत में नहीं नहीं जीता। तो अब मैंने जिसको वोट नहीं दिया नहीं जीता तो बच्चा से पढ़ाई नहीं होगा। अब हम लोग को क्या मालूम? लिखा हुआ है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। नीतीश जी गलत स्टेटमेंट है। टूटा हुआ बिल्डिंग देश को महान बनाता है, थूका हुआ गुटखा देश को महान बनाता है, टूटा हुआ कुर्सी देश को महान बनाता है, टूटा हुआ बिजली का जो बोर्ड है वो देश को महान बनाता है। क्या बोल रहे थे?
क्या चीज का? जब यहाँ विधायक आएगा हाँ। तब तो हम लोग पूछेंगे कि हाँ इसमें पढ़ाई होगा या नहीं होगा, लेकिन कोई देखने आता नहीं है, कोई भी नहीं है। तब किससे बोलेंगे? उसका घर तो नहीं जा सकते। चलिए बहुत सुंदर। आइए, तो ये था हमारा विकसित बिहार, जिस बिहार की परिकल्पना हमारे नेताओं ने कैसे की होगी। और आगे अभी आगे देखेंगे अगले वाले में। ये दिखा दीजिए सोनू एक बार फिर से। ये हमारे विद्यालय का प्रांगण है, वही प्रांगण जहां बच्चे खूब पढ़कर आगे बढ़ेंगे। और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी सरकारों ने क्या किया है और क्या कर रहे हैं, ये आपको दिखता रहेगा। मछली मारा जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय जब खुलेगा तो बच्चे यहाँ कैसे आकर पढ़ेंगे, आप सोच सकते हैं। और उसके बाद ये भी सोच लीजिए कि ये टूटी हुई बिल्डिंग क्या दर्शा रही है। ये दर्शा रही है कि ये टूटा हुआ बिल्डिंग बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का एक ऐसा परिचायक है जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लिखी है। मेरा नाम प्रशांत राय है। घूम घूम कर बिहार दिखाने का जिम्मा उठाए तो दिखा रहे हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे सोनू हनी खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।